एक तरफ जहां सरकार हर बार ये दावा करती है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को सही कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं और उसके लिए तमाम तरह के मिशन चलाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल इतना बुरा है कि लगातार उसका लचर स्थिति जो है सामने आता है और हमको फिर माइक लेकर के खड़ा होकर के बोलने पर मजबूर कर देता है। हम हर बार ये सोचते हैं कि शायद इस खबर के बाद हमको स्वास्थ्य विभाग पर दूसरा खबर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर जब खबरें हमारी सामने आती है तो हम माइक उठा करके खुद को बोलने से रोक नहीं पाते हैं कि आखिर बिहार की सरकार कर क्या रही है। अब आज जो है हमारे पास जो खबर आई है उसको सुनकर आपका दिमाग भी सन्न रह जाएगा। बक्सर का सदर अस्पताल है जिसमें एक महिला का 124 घंटे से अधिक समय तक इमरजेंसी वार्ड में पड़ा रहता है। वहां पर तमाम डॉक्टर और जितने भी कर्मचारी हैं वो अन्य लोगों का इलाज करते रहते हैं और उसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, महिला का शव हटाया नहीं जाता है। अब पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। हम बात कर रहे हैं बक्सर सदर अस्पताल की, वो सदर अस्पताल जो बिहार सरकार के राज्य के रिपोर्टों के अनुसार टॉप अस्पताल है और उसका हालत इतना खराब है, उसका हालत इतना खस्ता है कि वहां पर एक महिला इलाज करने आती है, उसका मृत्यु हो जाता है और फिर उसका 124 घंटे से अधिक इमरजेंसी वार्ड में पड़ा रहता है और उस 100 के साथ जो है अन्य लोगों का इलाज किया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां सरकार ये दावा करती है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी खबरें आना किस ओर इंगित करती हैं। मामला है मंगलवार की रात का, शाम को 7 बजे एक महिला को भर्ती कराया जाता है इमरजेंसी वार्ड में बक्सर के सदर अस्पताल में, जहां इलाज के दौरान जो है महिला की मौत लगभग 11 बजे रात को हो जाती है और उसके बाद रात को 11 बजे के बाद से लेकर के अगले दिन रात के 11 बजे तक वो शव यूं ही इमरजेंसी वार्ड में पड़ा रहता है। जब इस बात की भनक मीडिया को लगती है और मीडिया सदर अस्पताल पहुंचता है तब भी वहां पर शव पड़ा रहता है और जब चिकित्सकों से इस बारे में सवाल किया जाता है तो चिकित्सक कहते हैं कि हमने प्रशासन को खबर कर दिया है लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं आई है। हम लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं, लगातार प्रशासन को फोन कर रहे हैं कि वो आए, इस शव का पंचनामा कराए और फिर इस शव को अपने साथ ले जाए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक प्रशासन नहीं पहुंचा है। अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ इमरजेंसी वार्ड में जितने भी मरीज हैं सबका इलाज हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ एक शव पड़ा हुआ है जो 24 घंटे से अधिक समय से वहां पे पड़ा हुआ है, जिस शव से बदबू आना शुरू हो गया है। और उसके बाद भी जो अस्पताल प्रशासन है वो इस बात की ओर इंगित करता है कि हम प्रशासन के संपर्क में हैं, प्रशासन से लगातार बात कर रहे हैं कि वो आए और इस शव को ले जाए। आप समझ लीजिए कि 24 घंटे के बाद भी आखिर क्यों प्रशासन जो है अस्पताल में नहीं पहुंचती है। सदर अस्पताल वो अस्पताल है बक्सर का जहां पर बड़े बड़े चिकित्सा वरीय पदाधिकारी जो होते हैं उसी अस्पताल में बैठते हैं। तमाम कर्मचारी और डॉक्टरों का जो ड्यूटी है वो लगातार शिफ्ट के अनुसार चेंज होते रहता है और उसके बावजूद भी 24 घंटे तक अस्पताल में उस शव का पड़ा रहना इस बात की ओर इंगित करता है कि अस्पताल प्रशासन में जितने भी लोग थे उन्होंने शायद इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, शायद अन्य मरीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि इस शव के यहाँ पड़े रहने से और मरीजों पर बुरा असर पड़ सकता है। आप समझ लीजिए कि वरीय अधिकारियों के उस अस्पताल में बैठने के बाद भी 24 घंटे तक शव पड़ा रहता है और उस बारे में कोई खोज खबर नहीं लेता है। पुलिस से दोबारा इस बारे में संपर्क नहीं किया जाता है कि आखिर जब आपको 24 घंटे पहले सूचना दे दी गई थी तो आप आए क्यों नहीं। यह हालत है बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय का, यह हालत है बिहार के स्वास्थ्य विभाग का। याद कीजिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ही थे उस समय भी जब बिहार के एक जाने माने व्यक्ति वशिष्ठ नारायण का शव जो है घंटों अस्पताल के बाहर पड़ा रहा था और उनके शव को ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। उस समय भी स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे थे, अभी भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है और लगातार ऐसी खबरें आना, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लगातार उनका विभाग हरदम सेम तरीके से मिल जाना, ये किस ओर इशारा करता है। ऐसी खबरें तेजस्वी प्रसाद यादव जो जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब बहुत कम आती थी या फिर ना के बराबर आती थी। तेजस्वी यादव लगातार जो है भ्रमण करते थे, अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते थे और शायद यही कारण था
कि तेजस्वी यादव के समय में अस्पतालों से ऐसी घटनाओं के बारे में लोगों को खबर बहुत कम मिलती थी, लेकिन मंगल पांडे जो है लगातार उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिलता है, उसके बावजूद भी वो स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। अब बिहार सरकार इस पर क्या टीका टिप्पणी करेगा ये तो वक्त बताएगा, और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।